धीरी अगस्त की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में। छोटा सा भाषण। प्रिय भाइयों और बहनों, आज 12 अगस्त के इस सुंदर दिन हम सब अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के चरणों में उपस्थित हैं। सबसे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमें आज का दिन देखने का अवसर दिया। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, हमें अपना विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग हमारा साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ रहता है। बाइबल हमें सिखाती है कि हम चिंता न करें, बल्कि हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा अपनी बातें परमेश्वर के सामने रखें। इसलिए आज हम अपने मन की सारी चिंता, दुख, परेशानी और ज़रूरत प्रभु के हाथों में सौंप दें। आइए अपने सिर झुकाएं और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। 20 मिनट की प्रार्थना। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आज 12 अगस्त के इस दिन हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, आपने हमें जीवन दिया, सांस दी, परिवार दिया और आज का दिन दिया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम मानते हैं कि आप हमारे जीवन के मालिक हैं। हमारी सारी चिंता, हमारी सारी परेशानी और हमारी सारी ज़रूरत आप जानते हैं। हम अपनी हर समस्या आपके हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे पापों को क्षमा कीजिए। जहाँ हमने जाने अनजाने में गलत किया, हमें क्षमा कीजिए। हमारे मन को शुद्ध कीजिए, हमारे विचारों को शुद्ध कीजिए और हमारे जीवन को अपने मार्ग पर चलाइए। प्रभु, हमारे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे माता पिता, भाई बहन, बच्चों और परिवार के प्रत्येक सदस्य की रक्षा कीजिए। हमारे घर में प्रेम, शांति और एकता बनाए रखिए। जहाँ परिवार में झगड़ा है, वहाँ शांति दीजिए। जहाँ मन में दुख है, वहाँ आनंद दीजिए। जहाँ निराशा है, वहाँ आशा दीजिए। जहाँ डर है, वहाँ विश्वास दीजिए। हे प्रभु, जो लोग बीमार हैं, उन पर दया कीजिए। जो अस्पताल में है, जो घर पर बीमारी से परेशान है और जो किसी शारीरिक या मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं, उन्हें सामर्थ्य दीजिए। उनके परिवारों को भी हिम्मत दीजिए। प्रभु, जो लोग आर्थिक परेशानी में हैं, उनकी सहायता कीजिए। जिनके पास काम नहीं है, उनके लिए काम का रास्ता खोलिए। जो मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत में आशीष दीजिए। हमारे काम धंधे को आशीष दीजिए।
हे प्रभु, आज हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अकेले हैं, जिन्हें कोई सहारा नहीं मिल रहा है। आप उनके सहायक बनिए, उनके जीवन में सही लोगों को भेजिए और उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। प्रभु, हमारे बच्चों को आशीष दीजिए, उन्हें अच्छी बुद्धि दीजिए, बुरी संगति से बचाइए और उन्हें सही मार्ग पर चलाइए। उनकी पढ़ाई, भविष्य और जीवन की रक्षा कीजिए। हे प्रभु यीशु, हमारे समाज और हमारे देश में शांति बनाए रखिए। लोगों के बीच प्रेम और भाईचारा बढ़ाइए। हर प्रकार की हिंसा, नफरत और बुराई से लोगों की रक्षा कीजिए। प्रभु, हमें भी ऐसा जीवन जीने की शक्ति दीजिए जिससे हमारे व्यवहार से दूसरे लोगों को आपके प्रेम का अनुभव हो। जब हम कमजोर हो, हमें शक्ति दीजिए। जब हम गिरे, हमें उठाइए। जब हम रास्ता भूले, हमें सही रास्ता दिखाइए। जब हम रोए, हमें सांत्वना दीजिए। जब हम डरे, हमें विश्वास दीजिए। हे प्रभु, हमारे आने वाले दिनों को हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु, हम अपने जीवन की हर परिस्थिति आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारे मन की उन बातों को भी जानते हैं जिन्हें हम किसी इंसान से कह नहीं पाते। प्रभु यीशु, आज जिस व्यक्ति का मन भारी है, उसके मन को हल्का कर दीजिए। जिसकी आंखों में आंसू हैं, उसके आंसू पोंछ दीजिए। जो अंदर से टूट चुका है, उसे फिर से संभाल लीजिए। जो अपने भविष्य को लेकर परेशान है, उसे आशा दीजिए। जो बार बार असफल हो रहा है, उसे फिर से उठने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु, किसी को भी अकेला मत छोड़िए। जिस घर में आज परेशानी है, उस घर में अपनी शांति भेजिए। जिस घर में आर्थिक समस्या है, वहां बुद्धि और सही अवसर दीजिए। जिस घर में पति पत्नी के बीच मनमुटाव है, वहां प्रेम और समझदारी पैदा कीजिए। जिस परिवार में बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उन्हें सही मार्ग पर वापस लाइए। हे प्रभु, हमारे घरों में ऐसा वातावरण बनाइए जहां आपका नाम लिया जाए, जहां प्रेम हो, जहां एक दूसरे को क्षमा किया जाए और जहां आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु, हमारे बच्चों की विशेष रूप से रक्षा कीजिए। उनकी पढ़ाई में बुद्धि दीजिए। उनके दोस्तों और संगति को सही रखिए। उन्हें नशे, बुरी आदतों और गलत रास्तों से दूर रखिए। उनके भविष्य के लिए सही दरवाजे खोलिए। हे प्रभु, जो युवा आज अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उन्हें सही दिशा दिखाइए। किस क्षेत्र में जाना है, कौन सा काम करना है, किस रास्ते पर आगे बढ़ना है, उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु, हमारे काम और व्यवसाय को भी आशीष दीजिए। हम जो मेहनत करते हैं, उसमें ईमान
दीजिए, हमें ऐसा धन दीजिए जिसे हम सही तरीके से कमाएं और सही कार्यों में इस्तेमाल करें। हमें लालच से बचाइए, हमें धोखा देने से बचाइए, हमें किसी का अधिकार छीनने से बचाइए और हमें मेहनत, ईमानदारी और विश्वास के साथ आगे बढ़ना सिखाइए। हे प्रभु, जो लोग कर्ज और आर्थिक चिंता में हैं, उनके लिए रास्ता बनाइए। उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता कीजिए। हे यीशु मसीह, जो लोग बीमारी से परेशान हैं, उन्हें सामर्थ्य दीजिए। डॉक्टरों और चिकित्सकों को बुद्धि दीजिए। इलाज करवा रहे लोगों को धैर्य दीजिए। उनके परिवारों को हिम्मत दीजिए और हर बीमार व्यक्ति को मानसिक शांति दीजिए। प्रभु, हमें ये भी समझाइए कि कठिन समय में हम घबराए नहीं, बल्कि विश्वास के साथ आपके पास आए। जब बीमारी हो तब विश्वास दे, जब परेशानी हो तब धैर्य दे, जब रास्ता दिखाई ना दे तब दिशा दे, जब मन टूट जाए तब अपनी उपस्थिति का एहसास कराए। हे प्रभु, हमारे देश और समाज के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में शांति बनाए रखिए, गरीबों की सहायता कीजिए, जरूरतमंदों को सहारा दीजिए। जो लोग दूसरों के लिए सेवा कर रहे हैं, उन्हें शक्ति दीजिए। हमारे समाज से नफरत कम हो और प्रेम बढ़े। लोग एक दूसरे की सहायता करें और एक दूसरे का सम्मान करें। हे प्रभु, हमारे चर्च और सभी विश्वासियों को भी आशीष दीजिए। जो लोग आपके वचन को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, उन्हें सामर्थ्य दीजिए। जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उनके विश्वास को मजबूत कीजिए। जो लोग आपकी सेवा करना चाहते हैं, उन्हें सही अवसर दीजिए। प्रभु, हमारे प्रार्थना केवल हमारे लिए नहीं है, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं। उन परिवारों के लिए जो आज भोजन की चिंता में है,